नाज़रीन कराम रहमत रमज़ान सहर नशरियात और वक्त हुआ है हमारे हम सब के प्यारे और फेवरेट सेगमेंट इल्मी सेगमेंट जिसका नाम है ज़ेर ज़बर। दोनों टीमें आ चुकी हैं। दोनों टीमों को मेरी जानिब से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलाम दुआ तो हो गई है, अब शॉर्ट इंट्रोडक्शन करवाते हैं। टीम ए हाफिज़ मोहम्मद हुसैन अत्तारी जामियतुल मदीना फ़ैज़ान बगदाद। मोहम्मद ज़ीशान कादरी जामियतुल मदीना फ़ैज़ान बगदाद। माशाअल्लाह जी। टीम बी मेरा नाम अब्दुल वदूद अत्तारी है, जामियतुल मदीना फ़ैज़ान बहार मदीना औरंगी टाउन से ताल्लुक़ है। मोहम्मद हमज़ा अत्तारी जामियतुल मदीना फैज़ान बहार मदीना औरंगी टाउन। मरहबा मरहबा खुशामदीद। अच्छा जी, पहले राउंड में दोनों टीमों से 3-3 सवालात किए जाएंगे। पहले राउंड का नाम है चराग़ इल्म और अब हम शुरू करते हैं। टीम ए से आगाज़ करेंगे। आपसे 3 सवालात होंगे। आप तैयार हैं जी? चलें जी। पहला सवाल है, कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा लोगों को जहन्नम में दाखिल करेगी? 2 चीज़ें ऐसी हैं जो सबसे ज़्यादा लोगों को जहन्नम में दाखिल करेंगी, एक मुंह और दूसरी शर्मगाह। एक मुंह और दूसरी शर्मगाह। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अब हमें गौर करना चाहिए कि हमें इसकी हिफाजत की कितनी ज़रूरत है। अल्लाह तबारक व तआला हमें शऊर अता फरमाए। दूसरा सवाल, नेक लोगों की तलाश में निकलना किस नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुबारक है? नेक लोगों की तलाश में निकलना सैयदना मूसा अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत मुबारक है कि आप हज़रत सैयदना खिज़र अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तलाश में निकले, जिसका जिक्र कुरान मजीद के पारा नंबर 15 और 16 में है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अच्छा जी, अज़कार मासूरा किसे कहते हैं? अज़कार मासूरा ये वो हैं जो कुरान मजीद बुरहान रशीद में है और जो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें बताई और उसके पढ़ने का हुक्म दिया और उसके फ़ज़ाइल बयान किए। सुभान अल्लाह। यानी ऐसे कलिमात और दुआओं को अज़कार मासूरा कहते हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अच्छा जी, टीम बी से 3 सवालात होंगे। पहला सवाल है, अल्लाह ही के लिए मोहब्बत और अल्लाह ही के लिए दुश्मनी, इसको अरबी ज़बान में क्या कहते हैं? अल-हुब्बु फिल्लाह वल बुग़्दु फिल्लाह। अल-हुब्बु फिल्लाह वल बुग़्दु फिल्लाह। जवाब दुरुस्त दे दिया है। कमजोरी वाली आवाज आ रही है जरा। अल्लाह आपको सलामत रखे। गुनाह कबीरा के बुनियादी असबाब कितने और कौन कौन से हैं? गुनाह कबीरा के बुनियादी असबाब 3 है। ख्वाहिशात की पैरवी करना, दुनिया की मोहब्बत और अल्लाह तबारक व तआला के सिवा किसी और पर नज़र रखना, यानी किसी और से उम्मीद रखना। गुनाह कबीरा तो बहुत से हैं मगर ये 3 चीज़ें उनके असबाब में से हैं। 3 चीज़ें इनके असबाब में से। जवाब दुरुस्त दे दिया है। तीसरा सवाल, तहियतुल वज़ू किसे कहते हैं? वज़ू करने के बाद 2 रकात नफिल पढ़ने को तहियतुल वज़ू कहते हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है जी। एहसन भाई तशरीफ ले आए, आ जाए आ जाए। मरहबा कहते हैं हम हाफिज एहसन कादी साहब को। अच्छा जी, अब अगला राउंड शुरू हो रहा है जिसका नाम है सवाल पे सवाल। आप लोग तैयार हैं? बजर राउंड है, बजर चेक कर लीजिए। ठीक है, पहला सवाल करूंगा। अच्छा ये मैं बता दूं, चूंकि ये अब हम सुपर 8 मरहले में हैं, जाहिर बात है कि जो टीम यहाँ लूज करेगी मुकाबला वो बाहर हो जाएगी। जाहिर बात है कि अगले सेमीफाइनल राउंड तक नहीं पहुंच पाएगी, यानी क्वार्टर फाइनल तक नहीं पहुंच पाएगी। तो इसलिए ज़रूरी है कि पूरी एहतियात के साथ किया जाए। थोड़ा सा आवाज़ पीछे कम कर दीजिएगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि बहुत एहतियात के साथ काम किया जाए। अच्छा ये जहन में रहे कि मैंने अभी शुरू किया ही नहीं था और आपने बजर दबा दी तो नंबर माइनस हो जाएंगे बगैर किसी रियायत के। ठीक है ना? अब आप एक लफ्ज़ भी ना सुने और बजर दबा दें, ठीक है आपको सारा सिलेबस याद है, मगर इस तरह तो फिर दूसरे की हरतलफी हो सकती है ना। तो अगर मैंने कुछ और कहा और उसमें आपने बजर दबा दिया तो फिर आपको सवाल भी बताना पड़ेगा, जवाब भी बताना पड़ेगा। टीम ए टीम बी दोनों ने नोट कर लिया? चले जी आगाज़ करते हैं। पहला सवाल है, जो अपने जी सवाल बताइए। जो अपने रब के हुजूर खड़े होने से डरे तो उसके लिए क्या है? उसके लिए क्या है? सवाल ये है। क्या है जी, सवाल और बेहतर कर सकते हैं आप। जो शख्स अपने रब के हुजूर खड़े होने से डरे तो उसके लिए 2 जन्नतें हैं। अच्छा कितनी जन्नतें हैं उसके लिए? हाँ, कितनी जन्नतें हैं जी, अब बताइए। तो जो अपने रब के हुजूर खड़े होने से डरे उसके लिए 2 जन्नतें हैं जी। जवाब दुरुस्त दे दिया है। वलिमन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतान। सही भाई हैं?
वलिमन खाफा मकाम रब्बी जन्नतान, कुरान का फरमान है। अगला सवाल है अल्लामा इज़्ज़ुद्दीन अल्लामा इज़्ज़ुद्दीन बिन अब्दुस्सलाम रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने बिदात की कितनी अक़साम बयान फरमाई है? ठीक है, यही सवाल है। तो बिदात की 5 अक़साम बयान फरमाई है। बिदात मुहरिमा, बिदात वाजिबा, बिदात मकरूहा, बिदात मुस्तहब्बा, बिदात मुबाहा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। मस्जिद में दाखिल होते वक्त एतकाफ़ की नियत कर लेने से क्या फ़वाइद हासिल होते हैं? सवाल आप थोड़े से चेंज करते हुए आ रहे हैं? मस्जिद में दाखिल होते हुए एतकाफ़ की नियत कर लेनी चाहिए, एतकाफ़ की नियत करने से क्या फ़ायदा हासिल होता है? नहीं, सवाल ये नहीं है। ये आपके जवाब में जरूर होगा मगर सवाल ये नहीं है। तो जी आप बताएंगे क्या सवाल है? मस्जिद में दाखिल होने के बाद सबसे पहला काम क्या करना चाहिए? ये सवाल है। अल्लाह। जी अब आप जवाब देंगे। मस्जिद में दाखिल होने से बाहर आने तक सबसे पहले एतिकाफ़ की नियत कर लेना चाहिए। इससे अदाए नमाज के साथ और इंतज़ार नमाज के साथ एतिकाफ़ का भी सवाब पाएगा। जवाब दुरुस्त दे दिया है, क्योंकि बड़े टफ मुकाबले है ना। क्योंकि सवाल तो बेसिकली मेरा काम है ना। अगर आप मेरा सुनेंगे मैं तो पूरा सही बयान करूँगा। जब आप मेरा नहीं सुनकर बजर दबाएंगे, जो कि आप दबा सकते हैं, लेकिन फिर आपको सवाल तो एटलीस्ट सही बताना पड़ेगा। ठीक है ना जी। उनके +10 हो जाएंगे, बिल्कुल। इनके 10 माइनस ना करें मगर उनके प्लस कर दें जी, इसलिए कि जवाब इनको आता था मगर सवाल दुरुस्त नहीं बताया। अच्छा जी, अगला सवाल है अगर दफन जी टीम बी, अगर दफन करने के बाद कब्र पर अजान दी जाए तो इसके क्या फ़वाइद है? अगर दफन करने के बाद कब्र के पास अजान दी जाए तो इससे मुर्दे को मुनकर नकीर के जवाब देने में आसानी होगी। और सवाल आपका दुरुस्त नहीं हुआ ना तभी। सवाल बताएं पहले। अगर दफन करने के बाद कब्र के पास अजान दी जाए तो इससे मुर्दे को क्या फ़वाइद हासिल होंगे? जी, क्योंकि पहले आपने सिर्फ फ़ायदा कहा था, तो अजान देने वाले को भी फ़ायदा वो भी हो सकता है ना। हम किसकी बात कर रहे हैं? अब आपने सवाल दुरुस्त बताया। दफन करने के बाद कब्र के पास अजान देने से मुर्दे को मुनकर नकीर के सवालों का जवाब देने में आसानी हो जाती है और मुर्दे की वहशत और घबराहट दूर हो जाती है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। तिजारत की कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में और हदीस मुबारक में क्या फ़ज़ाइल बयान किए गए हैं? बिल्कुल यही सवाल है। रब तबारक व तआला ने हलाल अशिया में तिजारत को कुरान मजीद में ख़ास तौर पर ज़िक्र फरमाया है और रसूल खुदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रिज़्क़ के 9 हिस्से तिजारत में और 1 हिस्सा दीगर कमाई में है। और रसूल खुदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सच्चा और अमानतदार ताजिर रोज़े क़यामत नबियों के साथ, सालिहीन के साथ और सिद्दीकीन के साथ होगा। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर हम ताजिर हैं तो हमें गौर करना चाहिए कि हमें किस तरह तिजारत करनी हो। जो सच्चा ताजिर होगा, ईमानदार ताजिर होगा, तो वो हुजूर के फरमान है कि वो सिद्दीकीन और सालिहीन के साथ होगा रोज़े क़यामत। अल्लाह ताला हमें तिजारत के जो उसूल हैं, उसके जो मसाइल हैं, वो सीख कर फिर हमें उससे बरोए कार लाते हुए तिजारत करने की तौफीक अता फरमाए। अच्छा भाई, सवाल आखिरी सवाल है जी। गीबत की टीम बी, गीबत की वजह से अमाल नामे में क्या नहुसत होती है? गीबत की वजह से अमाल नामे में क्या नहुसत होती है? यही सवाल। सवाल यही है। सवाल यही है, थोड़ा सा फ़र्क है लेकिन ये माना जा सकता है क्योंकि इसमें कोई मेन चीज़ मिसिंग नहीं है। चलें जवाब बताएं। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान इबरत निशान है कि बेशक जब इंसान के सामने उसका खुला हुआ नामा अमाल पेश किया जाएगा, जब
खुला हुआ नामा अमाल पेश किया जाएगा तो वो कहेगा कि मेरी फुला फुला नेकियां कहाँ गई। कहा जाएगा कि तूने जो ग़ीबतें की थी ना उसकी वजह से मिटा दी गई। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तूने जो ग़ीबत की थी उसकी वजह से मिटा दी गई। अल्लाह अकबर। जवाब तो आपने दुरुस्त दे दिया है, लेकिन बात कैसी है, हैं? नेकियां हम उतनी कर नहीं पाते जितनी हम ग़ीबतें हमसे हो जाती हैं। पता चला फ़लाँ ने ये किया, फ़लाँ ने ये किया। अरे भाई ज़बान पे ताला लगा लो। और जैसा कि हमने पहले सवाल के जवाब में सुना था कि सबसे ज़्यादा जहन्नम में दो चीज़ों की वजह से लोग दाखिल होंगे, एक मुंह और एक शर्मगाह। अल्लाह ताला हमें सच्ची तौबा नसीब फरमाए। अच्छा भाई, ये राउंड भी मुकम्मल हुआ। अगले राउंड की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है शेर व सुखन। क्या नाम है? शेर व सुखन। तैयार हैं आप लोग? जी। चलें जी। टीम बी। सब तबीबों ने दे दिया है जवाब, आह ईसा अगर दवा न करे। आह ईसा अगर दवा ना करे, जवाब दुरुस्त दे दिया है। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, क्या कहने हैं। हश्र में हश्र में हम भी सैर देखेंगे, मुनकिर आज उनसे इल्तिजा न करे। जवाब दुरुस्त दे दिए, बिल्कुल माशाल्लाह, बहुत अच्छे भाई। है खलीलुल्लाह। मैं बता, वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ है, खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। अच्छा, मुकाबला इतना टफ हो रहा है कि इन्होंने कहा भाई मैं बोल रहा हूँ, तो इन्होंने कहा ठीक है ओके, और फिर बोलना शुरू हो गए। यानी ओके अगले को करके खुद ही बोल रहे हैं। ये एक वो है क्या, स्प्रिट है आपकी, माशाल्लाह, ज़बरदस्त। चले भाई, फिर लेकिन मौका दे सकते हैं आप इनको फिर भी। अगला शेर है, फिर कहे जिक्र रोके ए, जिक्र रोके फजल। टीम ए जी। फिर कहे मुर्दक के हो उम्मत रसूलुल्लाह की। हाँ, ये तो मेरा मिसरा है, आपका वाला सुना दें। उज़रउफ 5 10 माइनस हो गए। जिक्र रू के नहीं नहीं, इनके 10 माइनस हो गए। बस इतना ही होता है इसमें, यानी एक ही का होगा, दूसरे को मौका नहीं दिया जाएगा इसमें। अच्छा जी, अगला शेर बहुत एहतियात के साथ। सरवरे, अब ये शौक पूरा कर लें। सर्वे है, सरवर सरवर। हाँ सर्वे, सॉरी मेरी गलती है, बिल्कुल ठीक है आप। है गुले बाग़े क़ुदुस रुखसारे ज़ेबाए हुज़ूर, है सर्वे गुलज़ारे क़िदम क़ामत रसूलुल्लाह की। अल्लाहु अकबर, माशाल्लाह भाई, क्या बात है यार, बहुत अच्छी तैयारी आपकी। 4 शेर हो गए हैं, 5वां शेर अब हम लेकर आ रहे हैं। दिखाई। अच्छा, अब तो ये मुकाबला हो गया कि टीम बी में पहले किसने बजाया है, यानी दोनों के बजर इधर ही से बज रहे हैं। टीम बी में पहले किसने बजाया? अच्छा जी। दिखाई जाएगी महशर में शान महबूबी, कि आप ही की खुशी आपका कहा होगा। क्या बात है, सुभान अल्लाह। आखिरी शेर, नहीं तो दम में। शुरू में आपने क्या कहा? मैंने कहा नहीं तो दम में। नहीं तो तुम किसी के पाँव की बीड़ी वो काटते होंगे नहीं, किसी तरफ से सदा आएगी हुजूर आओ, नहीं तो दम में गरीबों के फैसला होगा। क्या कहने, अगर मैं ना कह देता और फिर आप सुनाते ना दूसरा, तो फिर ये रिजेक्ट हो जाता, मगर मैंने कुछ भी नहीं बोला। लेकिन क्या कहने, माशाल्लाह। लेकिन क्या कहने हैं, सुभान अल्लाह भाई, आपको दाद भी मिल गई साजिद भाई से। भाईजान बेल खराब तो नहीं हो गई? चेक करें ज़रा, बजाएं तो। हाँ, बज रही है मगर उस पर हाथ लेट हो रहा है। हाथ लेट हो रहा है। अच्छा भाई, राउंड मुकम्मल हुआ। अगले राउंड की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है बाब इल्म। जी जी,
टीम ए नंबर बताएं। नंबर एक जी। नंबर 1 सवाल है, हदीस पाक में किस शहर को इस्लाम की निशानी फरमाया गया? हदीस पाक में मदीना मुनव्वरा को इस्लाम की निशानी, ईमान का घर, हलाल व हराम का ठिकाना और हिजरत की जगह कहा गया। दोबारा बता दें। हदीस हदीस पाक में आया है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मदीना मुनव्वरा इस्लाम की निशानी, ईमान का घर, हिजरत की ज़मीन और हलाल और हराम का ठिकाना है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। टीम बी नंबर बताएं। नंबर 5। नंबर 5 आपके लिए सवाल है, किस सहाबी के बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इनका लहजा हजरत दाऊद जैसा है? हज़रत बुरैदा रदी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जब हज़रत सैयदना अबू मूसा अशअरी रदी अल्लाह तआला अन्हु की किरात सुनी तो इरशाद फरमाया कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की सी खुश इल्हानी खुदा ताला ने इस शख्स को अता फरमाई है। एक बात बताएं, फरमा रहे हैं हुजूर, खबर गैब की दे रहे हैं कि नहीं? सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, हुजूर, क्या बात है, वाह वाह, सुभान खबर तो अल्लाह, गैब की दे रहे हैं ना हुजूर, बेशक। कि हजरत दाऊद जैसी खुश इल्हानी है, तो ये तो वही खबर दे सकता है जिसने सुनी हो। तो इमामुल अंबिया को नहीं पता होगा तो किसको पता होगा? बोले ना सुभान अल्लाह। आला हज़रत ने कहा ना, सब तुम्हारी ही खबर थे, तुम मुअख्खर मुब्तदा हो, हाँ हाँ हाँ, वाह सब बिशारत की अज़ा थे और तुम अज़ा का मुद्दा हो। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। टीम ए नंबर बताएं। 6 क्या कुरान पाक पर आराब लगाना और कुरान पाक का 30 पारों में तकसीम होना ज़माना नबूवत में हो गया था? कुरान पाक पर एराब लगाना और इसको 30 पारों में तकसीम करना ये ज़माने नबवी के बाद हुआ। ज़माना नबूवत के बाद शुरू हुआ। जवाब दुरुस्त दे दिया है जी। नंबर बताइए। नंबर 8। अभी तक गिफ्ट नहीं निकला किसी का। वही मैं देख रहा हूँ, अभी साहब गिफ्ट नहीं आ रहा अभी तक। पर टीम से पूछना पड़ेगा रखे भी हैं कि नहीं। आखिरी में भी नहीं निकला। शाह साहब जी मौजूद हिना मौजूद, गिफ्ट्स तोहफा मौजूद, तोहफा मौजूद, हाँ हदिया मौजूद। हदिया भी कहते हैं ना तोहफे को, हदिया कहते हैं यार, क्यों हैं वो जब वो बांटते हैं इफ्तारी के बीच, उस पे क्या लिखा होता? हदिया। हाँ आप मुस्कुराए तो ऐसे, मैंने कहा पता नहीं मैंने क्या बोल दिया। मैंने कहा बोल हदिया तो नहीं बोल दिया मैंने। हजरत हदिया कितना होगा? क्या बात है, सुभान अल्लाह। अच्छा भाई, सवाल है, मुसीबत ज़्यादा शख्स की ताज़ियत करने वाले के मुतालिक हदीस पाक में क्या आया है? आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो किसी मुसीबत ज़्यादा शख्स की ताज़ियत करेगा अल्लाह तबारक व तआला उसे जन्नत के जोड़ों में से 2 ऐसे जोड़े पहनाएगा जिसकी कीमत सारी दुनिया भी नहीं हो सकती। भाई ये टीम जो है ना वो आगे भी बहुत टफ टाइम देने वाली है, तो बाकी टीमें भी खैर ना मनाए, मतलब खैर ही मनाए, मगर तैयारी और अच्छी कर लें। जब ऐसे नौजवान सामने आके खड़े हो जाएंगे जो पूरा ही सिलेबस है मेनो अन याद करके आए हैं, बड़ी बात है माशाल्लाह। साहिब भाई एप्रिसिएशन बनती है। क्या बात है, अल्लाह ताला आपको इज्जत दे। आमीन 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 अच्छा आमीन। काम किया थोड़ा। अच्छा भाई, आखिरी राउंड की तरफ बढ़ रहे हैं जिसका नाम है तर्ज नात, जिसमें हमारे सना खां धुन गुनगुनाएंगे और जब आप समझ जाएंगे कौन सी धुन है तो फिर आप बजर दबा दीजिएगा और बताइएगा। सबसे पहले साजिद भाई। टीम ए। नेमतें बांटता जिस संत वो जिशान गया। ये भी इसी तर्ज पे है, लेकिन मैं कुछ और सोच रहा हूँ। जी हाँ, एक्सेप्टेबल होगा। कौन सा आप जो पढ़ रहे? चमने तैबा में सुंबुल जो सवारे गैसो हूर बढ़ कर शिकने नाज पे वारे गैसो। सुभान अल्लाह भाई, जवाब दुरुस्त है आपका। सुभान अल्लाह। जी भाई एहसन भाई। ऐ सबा मुस्तफ़ा से कह देना। जी सुना दे हज़रत। सबा मुस्तफ़ा से कह देना
गम के मारे सलाम कहते हैं, याद करते हैं तुमको शाम सहर, दिल हमारे सलाम कहते हैं। जी हाफिज आतिफ आलम कादरी। अच्छा आखिर में आतिफ भाई की कैफियत ऐसी हो गई थी, काश कोई बजा दे, काश कोई बजा दे। माशाल्लाह टीम भी सलामत रहे जी। अच्छा ए ने दबाया, अच्छा लेके से हमने नहीं दबाया, लेके से हमने नहीं दबाया। जैसे मेरे सरकार हैं ऐसा कोई नहीं। ऐसा नहीं कोई। जी आप क्या यही था, सुना दे फिर। अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार है, बोलो ऐसा नहीं कोई, नहीं कोई जैसे मेरे सरकार। मेरे सरकार है जी। जीशान भाई शेर गुलशन कौन देखे दस्ते तैयबा छोड़ कर। क्या बात है भाई। टीम ए को तो फिर हम इसी मुकाबले में ज़्यादा रखेंगे आगे, धुन वाले पे माशाल्लाह। नहीं आपने जवाब भी अच्छे दिए जो आपने से पूछे गए थे माशाल्लाह। सुना दे हज़रत। शेर गुलशन कौन देखे दस्ते तैयबा छोड़ कर, सोए जन्नत कौन जाए दर तुम्हारा छोड़ कर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नाज़रीन कराम ऑडियंस हमारी तैयार बैठी है और ये ऑडियंस का सबसे फेवरेट राउंड होता है। सबसे फेवरेट यही है। हमने तो सुना वो मुकाबला चैंपियंस का, वो आपका फेवरेट है। बाज़ों ने कहा कि ज़ेरो ज़बर है, बाज़ों ने कहा उलमा सेगमेंट सबसे ज़बरदस्त। सारी ज़बरदस्त है ना यार। हाँ ये भी इसलिए ज़बरदस्त है कि इसमें भी हम इल्म दीन सीखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये अल्लाह का बड़ा फजल है। कोई गेम शो नहीं है, हाँ कोई हड़ाउड़ी पैकेज नहीं है। साजिद भाई जी, साजिद भाई कुछ कह रहे हैं। मैंने कहा बिल्कुल ऐसा ही है, मैं इत्तेफाक कर रहा हूँ आपकी बात से। कोई लालच देकर आपने लोगों को नहीं बुलाया इधर। अल्हम्दुलिल्लाह हाँ अल्लाह की रहमत से इधर इल्म दीन का नूर है माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अच्छा जी पहला सवाल है, सजदा सहव का तरीका क्या है? इस बच्चे ने सबसे पहले हाथ उठाया, इनको दें। अस्सलाम वालेकुम हाँ रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमाज में वालेकुम कोई अस्सलाम रहमतुल्लाह। वाजिब तर्क हो जाए तो जो सजदा किया जाता है उसे सजदा साफ कहते हैं। उसको कहते हैं, उसका तरीका क्या है? सजदा कैसे करेंगे? यानी कि अब समझो तर्क हो गया है किसी का, कायदे आखिरा में दुरूद के बाद सजदा जो किया जाता है उसे सजदा साफ कहते हैं। कैसे करेंगे वही तो पूछ रहा हूँ। समझो आप कायदे कर के रहे बाद हैं, जो कायदे के बाद किया जाता है। हाँ तरीका क्या है उसका? यानी कि आप कर रहे हैं सजदा, तो कैसे कायदे करेंगे? आखिर में दुरूद पाक के बाद सजदा करते हैं। कैसे? कायदा पढ़ लिया, इसके बाद सजदे में चले जाते हैं फौरन? हाँ दुरूद पक्का? पाक जी। अच्छा और कौन बताएगा? इनको दे, मामे वाले को, भाई को जी, इनको दे। हाँ अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 2 रकात के बाद जब है ना एक सलाम फेर के फिर उसके बाद सजदा करते हैं। सही है, एक सजदा जी। फिर इसके बाद अत्तहियात पढ़ेंगे। ठीक है। फिर इनको इसके दे बाद- माइक, आगे वाले को माइक दे। आइए इनको दे जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि एक व सलाम बरकातुहू। पढ़ने के बाद 2 सजदे करेंगे, इसके बाद अत्तहियात पढ़ेंगे, इसको सजदा साहब कहते हैं। अत्तहियात जवाब- के पढ़ने के बाद नमाज खत्म करेंगे, उसको सजदा साहब अत्तहियात कहते के हैं। बाद खत्म कर देंगे, दुरूद इब्राहिम तो नहीं पढ़ेंगे। अत्तहियात दुरूद इब्राहिम पढ़ेंगे, इसके बाद नमाज खत्म करेंगे, वो सजदा साहब कहते हैं। कितने एक सवाल पूछा है भाई? नहीं बहुत किस्तों में जवाब एक मुकम्मल सलाम हुआ है। फेरेंगे। नहीं आपने जवाब सही दे दिए, दुरूद इब्राहिम आपने आखिर में नहीं कहा था, जवाब दुरुस्त मान लेते हैं भाई। अब 3 बंदों ने एक मिलकर सवाल का जवाब दिया है, तो हम तीनों को जावेद निहारी की तरफ से कैश वाउचर देंगे 1500 रुपये मालियत के। निहारी खाइए और जावेद निहारी के लिए दुआ कीजिए। सही है? वो कैसे, वो कहते हैं ना वैसे भी कि बंदा
भूखा हो और उसके पेट में जब खाना जाए ना तो फिर अंदर से दुआ निकलती है, हैं? अगला सवाल है, जन्नतुल बकी में सबसे पहले दफन होने वाले सहाबी का नाम बताइए। हाय हाय हाय, 2 गिफ्ट दूंगा जी। बहुत आला। जी इनको दे, माइक दे, पहले नजर ही नहीं आता, 2 बोलता ही नहीं मैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत सैयदना उस्मान बिन मज़ऊन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। जवाब दुरुस्त दे दिया है। कहाँ पढ़ा मोहतरम? मैंने ये सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में खुद पढ़ा पढ़ा था या किसी सुना था? खुद पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाह। भाई देखें, मेरी तरफ से इनको बहुत मुबारक हो कि इन्होंने सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ी है किताब। कौन को नियत करता है इंशाल्लाह कि अपने आका और मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर मबनी किताब पढ़ेगा इंशाल्लाह। ये जो आधा हाथ उठा रहे इसको मैं क्या समझू, आधा इरादा? जरा बिल्कुल नियत के साथ करो मेरे भाई। बापू बिस्मिल्लाह है साहिब। क्या कहने। तो क्या नाम है आपका? नौजवान का नाम क्या? इनको माइक दे जरा, आसान। सैयद मोहम्मद जिलानी रज़ा बुखारी। सैयद साहब है माशाल्लाह, जिलानी भी बुखारी भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सर पे हमारे हुजूर, मरहबा। और आपने एडवांस में फरमा दिया हाफिज साहब के 2 इनाम दूंगा। अब तो 3 बनते हैं हुजूर, सादात हैं। वाह 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 वाह। 2 नहीं 3 वाला मामला है हुजूर। क्या जावेद बात है निहारी तो सैयद मस्त है। प्यार हाँ। करता हूँ अली के लाल से, हाय हाय। सैयदा ज़हरा की पूरी आल से। वाह वाह, सलामत रही। तो आपका क्या हुजूर मजीद क्या एक्टिविटीज रहती हैं बता दें? अल्हम्दुलिल्लाह दर्स निज़ामी का 6ठा दर्जा पढ़ रहा हूँ और साथ सेकंड ईयर भी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत मुबारक। मेरी तरफ से इनको जुनून की तरफ से एक सूट का तोहफा दिया जाए, साथ ही साथ इनको बिन हाशिम की तरफ से 2000 मालिक का कैश वाउचर, और जावेद निहारी तो सुभान अल्लाह वो तो हम पहले दे चुके हैं, यानी अभी अनाउंस कर दिया है मैंने। जज़ाकल्लाह सैयद साहब, दुआओं में खुसूसी याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको इल्म नाफ़े अता फरमाए, आपके सदके हमें भी इल्म नाफ़े अता फरमाए। अगला सवाल है, ज़कात देने का असल मकसद क्या है? इस बच्चे ने हाथ उठाया, इसको माइक दें। अच्छा, इसने जितना तेजी से उठाया ना तो इसको लगा कि यार और भी उठाएंगे, मैं पहले उठा लूं, मगर बाकी लोगों ने भी फौरन नहीं उठाया। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ज़कात देने से माल पाक हो जाता है। माल पाक हो जाता है, जवाब दुरुस्त दे दिया है भाई। क्या बात है, क्या नाम है आपका? अहद रज़ा। अहद रज़ा, क्या बात है। और मोहताजों की मदद भी होती है, गरीबों की मदद हो जाती है ना, यानी जिसका माल है उसने ज़कात निकाली तो उसका माल पाक हुआ और मोहताजों की मदद हो गई। सुभान अल्लाह। इस बच्चे को दिया जाएगा एक तो बेली प्लास्टिक की तरफ से गिफ्ट हैम्पर, साथ ही साथ इसको सहरल अबीर की तरफ से खुशबू का तोहफा भी दिया जाए। सुभान अल्लाह। क्योंकि हाथ उठाने वालों में मुझे तो ये 1 या 2 में से नजर आया नहीं, माशाल्लाह, बड़ी दिल खुशी हुई। अगला सवाल है, ये मैं अपनी मर्जी से पूछूंगा। ये आगे भाई जो बैठे हैं चश्मे वाले, इनको दे। नहीं आपको जी, इधर सीधा सीधा, ये तो मुफ्ती साहब है जी, इनको दे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शुएब। मोहम्मद शुएब। ग़ज़वा बदर में मुसलमानों की तादाद कितनी थी? सुनना नहीं, पीछे से खुद बताना है। 313। 313, जवाब दुरुस्त दे दिया है। इनको दिया जाएगा बिन रिजवान की तरफ से 2000 रुपये मालियत का कैश वाउचर। घर जाके बताएगा, अम्मी मुझे तो पता भी नहीं था, मैं तो ऐसे बैठा हुआ था, डायरेक्ट मुझसे पूछ लिया है। खैर हो सकता है घर वाले देख भी रहे हो, माशाल्लाह। तशरीफ रखें। अगला सवाल है, शैतान को कंकरियां मारने को क्या कहते हैं? पीछे वाले भाई ने हाथ इस उठाया। बच्चे को दें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। रमी। पूरा लफ्ज बताएं। रमी जमड़ा। रमी जमरा, जवाब दुरुस्त दे दिया है। वाह 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 वाह। इनको दिया जाएगा सहरल अबीर की तरफ से खुशबू का तोहफा। हाँ भाई, क्या कहने। कसर नमाज में, अच्छा ये भी मैं अपनी मर्जी से पूछूंगा जी। साहिब है, किसको उठाना है? सवाल मुश्किल नहीं है, आसान सवाल आसान सवाल है। कौन उठेगा? ले मैं वैसे पूछ रहा हूँ जी। चलें वकार शाह साहब से पूछते हैं, आगे तशरीफ फरमाएं। शाह साहब। शाह साहब तो फिर सुभान अल्लाह। आसान सवाल पूछिएगा। हज़रत ये बताइए, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पहले तो आपको मरहबा, खुशामदीद, वेलकम, जी आया नू, बली करे आया। सवाल है, कसर नमाज में 4 रकत वाली नमाज कितनी रकत पढ़ी जाती है? कसर के लिए जैसे हुक्म तो ये है कि सफ़र में अगर हमें हैं तो उसके लिए 2 रकात
4 की 2 हो जाएंगी, 4 की और 2 हो 3 जाएंगी। की 3 की 1, 3 की 3 ही रहेंगी। 3 की 3 ही रहेंगी। जवाब दुरुस्त दे दिया है। इनको दिया जाएगा बिन रिजवान की तरफ से, अभी कौन सा दिया था 2500 वाला, हाँ अब 2500 रुपये मालियत का कैश वाउचर दिया जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगला सवाल है, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद कौन थे? वो इमाम वाले ने हाथ उठाया सबसे जी पहले। इमाम शरीफ वाले को मौका दे भाई, मुस्कुरा भी रहते जी। आप अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम। जवाब दुरुस्त दे दिया है। आप आए कहाँ से हैं? न्यू कराची। न्यू कराची में रहते हैं। थोड़ा थोड़ा टच आया पंजाब वालों का, मैंने कहा ये पंजाब से तशरीफ लाए हैं। सुभान अल्लाह। बेसिकली कहाँ से हैं? सैयद हैं दिल्ली के। अच्छा आप सैयद हैं जी। भाई कितने सादात बैठे हुए हैं आज माशाल्लाह यार, सादात ने बड़ा नवाजा क्या हुआ बात है हमें। भाई। 1 2 आप भी हैं सादात, 3 4, अच्छा आप भी सादात है माशाल्लाह, और 5 सादात कराम बैठे हुए हैं भाई पंजतन पाक की निस्बत से। अल्हम्दुलिल्लाह। हैं उम्र के टिकट पे क्या करें? अच्छा 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 भाई, तमाम सादात कराम को जावेद निहारी के वाउचर तो पहले दे दें। और ये जिन्होंने जवाब सही दिया है इनको दिया जाएगा अबू हमजा की तरफ से खुशबू का तोहफा। इनको अबू हमजा का तोहफा भी दे दें। सुभान अल्लाह तो कह दें। अच्छा भाई, नंबर्स भी हमारे पास आ गए हैं, दोनों के नताइज आ गए मुकाबले के। बड़े खुश हो रहे हैं आप लोग हैं? सुभान अल्लाह। सवाल है जो ऑडियंस से जो हम कर रहे हैं उसमें अगला सवाल है जी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चलिए ये मैं अपनी मर्जी से पूछूंगा। हजरत आपसे पूछ सकता हूँ जी? इजाजत है? दीजिए माइक। बड़ा आसान सवाल है, मुश्किल सवाल मैं इस तरह नहीं पूछता, थोड़ा आसान होगा ना तो फिर मैं इस तरह बंदे को खड़ा कर। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ताल्लुक किस कबीले से था? हुज़ूर अलैहिस्सलाम का ताल्लुक जो है ना कुरैश कबीले से था। कुरैश कबीले से था। जवाब दुरुस्त दे दिया है। जुनून की तरफ से सूट का तोहफा। अच्छा भाई, ये सवाल भी मैं अपनी मर्जी से पूछूंगा। ये जो भाई है ब्लू कैप वाले, इनको दे जरा जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुनिया में जो हिस्सा जन्नत कहलाता है वो कहाँ है और इसे क्या कहते हैं? मदीना पाक। मदीना पाक में है, उसे क्या कहते हैं? जन्नतुल बकी। यकीनन वो भी रियाजुल जन्ना। रियाजुल जन्ना। जवाब दुरुस्त दे दिया है। इनको भी दिया जाएगा बिन हाशिम की तरफ से 2000 रुपए मालियत का कैश वाउचर। सुभान अल्लाह। अच्छा आज मुफ्ती साहब के साहबजादे भी आए साथ, हमारे मुफ्ती अरसलान साहब तशरीफ फरमा है, तो इनके साहबजादे को जरा माइक देना। अच्छा अच्छा अच्छा, मुफ्ती साहब आप देना, आप जवाब देंगे ना फिर। मुफ्ती साहब क्या इसमें गिरामी शहजादे का? मोहम्मद हसन रजा अत्तारी। मोहम्मद हसन रजा अत्तारी, माशाल्लाह भाई। क्या कर रही है अभी? घर पे ही होते होंगे यकीनन। अभी घर में, लेकिन ट्यूशन पढ़ लें, मदरसा भी पढ़ लें। अच्छा। लैंग्वेज अभी इनकी थोड़ी सी क्लियर नहीं है। ओहो हो। और फैजान इस्लामिक स्कूलिंग एकेडमी में इनका एडमिशन हो गया, ईद के बाद से जाएंगे माशाल्लाह। लेकिन जितनी आपकी क्लियर है तो इनकी तो सुपर क्लियर होने वाली इंशाल्लाह। इंशाल्लाह है। सुभान अल्लाह। आपको सलामती अता फरमाए। आप तशरीफ लाते हैं, हमारी हौसला अफजाई करते हैं। जज़ाकल्लाह। अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। अच्छा भाई, मुफ्ती साहब और इनके साहबजादे के लिए एक तो बेली प्लास्टिक का गिफ्ट हैम्पर दे दें, और मुफ्ती साहब के लिए अबू हमजा की तरफ से खुशबू का तोहफा। नहीं मूड में नहीं है। मेरे जो साहबजादे हैं मोहम्मद हसन रजा अत्तारी, ये आपको मामू कहते हैं। अल्लाह। इनकी जो वालदा है माशाल्लाह वो आपकी बहुत बड़ी फ़ैन है। अल्लाह अकबर। अल्लाह। तो जब से इन्होंने माशाल्लाह LCD और मोबाइल देखना शुरू करा है ना, ये तकरीबन 1.5 साल की उम्र से आपको ही सुनते हैं। अल्लाह अकबर। अल्लाह। और अगर कोई नात का स्क्रीन पर आ जाए तो ये इसको फौरन हटवा देते हैं। ये मतलब इनको, ये आपको मुफ्ती पसंद करते हैं। साहिब, ये जरा मुतनाज़िया जुमला हो गया। मुफ्ती साहिब, नहीं मतलब अस्सलाम वालेकुम। अर्ज करने का मकसद नहीं, ये वो है, नाबालिग बच्चा है हुजूर, नाबालिग। सनाखा हजरात, उसकी खता माफ है। माफ है, बिल्कुल माफ है। पैकेज मैं मुफ्ती साहब को वैसे इशारा करूँ। मुफ्ती साहब वो उसकी अम्मी का नहीं बता रहे, वो बच्चे का बता रहे। अच्छा अच्छा। हुजूर का हर सनाखा हमारे सर का ताज, और मैं तो हर एक से बड़ी मोहब्बत आप करता हूं, करते हैं मोहब्बत, अल्हम्दुलिल्लाह, आप करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप करते हैं मोहब्बत लेकिन मेरा माशाल्लाह। साहबजादा जो है ना वो आपको ज्यादा लाइक करता है। क्या बात है, हम भी लाइक करते हैं हाफिज साहब को। जज़ाकल्लाह। अल्लाह की कसम हम भी लाइक करते हैं भाई।
साजिद भाई की बारगाह में इंतहाई अदब के साथ नजरों को झुका के मादरत। अल्लाह नहीं आपको नहीं, सलामती अता वो फरमाए। हजरत बड़े लाइटर नोट्स में करते हैं ये साजिद भाई हम के बहुत खुश खुश तबई हैं। खुश तबई इनका हम हजरत बहुत खासा खुश है। हैं अल्हम्दुलिल्लाह बिफज़ल ताला, और सिर्फ हम नहीं, मुझ समेत तमाम सनाख्वां जी अल्हम्दुलिल्लाह। और पूरी दुनिया इस चीज़ को देख रही है। आईडीएस की ट्रांसमिशन इस वक्त पूरी दुनिया में देखी जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह। आप यकीन करें, यहाँ से जब प्रोग्राम करके जा रहे होते हैं ना, तो यूके से बाहर ममालिक से लोग क्लिप्स भेज रहे होते हैं कि आज आपने ये खुशतबई की है, आज आपने कलाम पढ़ा है, ये जायज़ तरीके से माशाल्लाह इतना बेहतरीन प्रोग्राम जा रहा है। हम तो खुद इनके मद्दा हैं हाफिज़ साहब के, अल्लाह इनको सलामती अता फरमाए। अच्छा आपने भाई, मजीद नूर लगा दिया इसमें माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। सवालात को हम यहीं मुकम्मल कर लेते हैं और अनाउंसमेंट कर देते हैं। इसकी वजह यह है कि अब वक्त बहुत कम रह गया और हमारे चैम्पियंस यहाँ तशरीफ़ फरमा है, इनसे भी हमने इक्तिसाब फैज़ करना है, मुस्तफ़ीज़ होना है। भाई ज़ेरो ज़बर में जो आज के मुकाबले का रिज़ल्ट रहा वो ये है कि टीम ए ने हासिल किए हैं 75 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। मुसलमानों 75 पॉइंट्स, इसका मतलब ये हुआ कि इन्होंने 7.5 सवालों के जवाब दिए हैं। हाँ, एप्रिशिएट बनता है, ज़रा मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। और टीम बी ने हासिल किए हैं 155 पॉइंट्स। माशाल्लाह भाई, डबल से ज़्यादा का फ़र्क आ गया है, माशाल्लाह। अल्लाह आपको मुबारक करे। हमारी जो रनर अप टीम है उनको जावेद निहारी की तरफ से 1500 रुपये मालिक का कैश वाउचर, और दोनों को बेली प्लास्टिक की तरफ से गिफ्ट हैम्पर, और अबू हमज़ा की फ्रेगनेंस दोनों को अबू हमज़ा की तरफ से दिया जाएगा। तो ये तहफ़ आपके साथ जाएंगे, कबूल कीजिएगा। और जो आपकी यहाँ आमद है उस पर हम आपका दिल से शुक्रिया अदा करते हैं।